नमस्कार, मैं गोल्डन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं JNP 24 न्यूज। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के बाराबंकी से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी के बाराबंकी में कुछ अराजक तत्वों द्वारा शिव मंदिर के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ लोगों द्वारा अवैध दीवार निर्माण कराया जा रहा है। इसकी शिकायत बाराबंकी नगर पालिका पूर्व सभासदों द्वारा की गई है DM से। इसके अलावा राष्ट्रीय जागरण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने भी इसको लेकर एक लिखित शिकायत DM से की है। वहीं जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने इस मामले में गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इसको लेकर पूर्व सभासद अजय तिवारी ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नेहरू नगर मोहल्ला जो है हमारा, उसके बगल में एक वार्ड है दुर्गापुरी वार्ड। दुर्गापुरी वार्ड में पुराना प्राचीन मंदिर और करीब 70 साल से 50 साल हम ही देख रहे हैं मंदिर बना हुआ है। करीब 70 साल ऊपर मंदिर बना हुआ है। वो उस मंदिर पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया, जो भू माफिया टाइप के लोग हैं, उनके द्वारा वहां पे कब्जा किया गया है और उस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बल्कि वहां पर जो है जो पीपल का पेड़ लगा, उसकी डालें काटी गई हैं पेड़ की, और उसमें जो है टाइल डाला जा रहा है जिससे कि वो पेड़ जो है सूख जाए पूरी तरीके से और वो पूरी तरह काबू हो जाए वहां पर। लेकिन इसको लेकर जो है प्रशासन से आपने कोई शिकायत की है? हाँ, इसको लेकर हमने DM साहब से शिकायत किया है और DM साहब ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां पे नायब तहसीलदार को भेजा और उन्होंने जाके वहां जांच किया और जांच में वो बात सही पाई गई है और अब वो आगे कार्रवाई जो करना होगा DM साहब करेंगे अपने। ये शिकायती पत्र आपने कब दिया? ये हमने शनिवार दिया था, जन सुनवाई। हाँ, जन सुनवाई में हमने पत्र दिया था। जन सुनवाई में दिया था। हाँ, और उसके बाद में फिर पत्र दिया गया, दोबारा पत्र सभी लोग सामूहिक रूप सभी हिंदू संगठन लोग मिल करके उन लोगों ने पत्र दिया है। हिंदू संगठन के मतलब किसके द्वारा दिया गया है? ये हिंदू जागरण मंच है, उसके मनोज श्रीवास्तव जी हैं, तो उनके द्वारा जो है पत्र दिया गया। उसमें भी सब लोग शामिल थे, उसमें सामूहिक रूप से पत्र दिया गया, ये पत्र दिया गया। उसमें भी यही बात कही गई है। तब भी DM साहब ने जांच का आदेश दिया और जांच हुई वहां पर। जांच में क्या निकला है? उसमें ये नजूल जमीन है, नजूल की जमीन को बेचा गया है। एक वहां पहले पुराने रहते थे बलराम सिंह जी, तो बलराम सिंह जी खत्म हो गए अब तो बलराम सिंह जी ने ही उस जमीन को किसी के नाम बनामा कर दिया है, जबकि नजूल जमीन को बनामा नहीं हो सकता उसका। अब कोर्ट रचित दस्तावेज देकर के उसका बनामा कराया गया है। वो पहली बात तो बनामा नहीं हो सकता है, बनामा कैसे कर दिया उन्होंने? उसको बनामा नहीं करना चाहिए था। नगर पालिका ने उसका अधिकारी कैसे कर दिया? वो नहीं करना चाहिए था। और ये तो छोटी सी बानगी खाली है। इसके अलावा जब से परसीमन हुआ है, परसीमन से लेकर के और आज तक वहां पर भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर, नगर पालिका में स्थित सरकारी जमीन पर, आबादी की जमीन पर कब्जा किया गया है। कोर्ट रजित दस्तावेज लगा करके उस पर कब्जा किया गया है और उस पर टैक्स बनवा करके अपने नाम करवा लिया गया उसको। परिसीमन जो करवाया गया था उस समय तो तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष रंजीत बहादुर, अब जो रंजीत बहादुर रहे हो या उसके बाद में सुरेंद्र जी की वाइफ रही हो, ये शीला सिंह रही हो, अब लगातार तब से आज तक कब्जा चल रहा है। अब तो क्या प्रोग्राम नहीं पता है, लेकिन तब का मुझे पता है कई लोगों के नाम जो जमीन है वो कर दी गई है। तो कुछ और है जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है जमीन जो भी जो है जहाँ कब्जा कर दिया गया है? ये जांच का विषय है। इसको जितनी जमीनें नगर पालिका की हैं, पूरा नक्शा बना हुआ उसका, उस नक्शे को देखे, उस नक्शे में आएगा कौन जमीनें मेरी हैं और कैसे आबादी में कैसे कब्जा किया लोगों ने, बाउंड्री करके उसमें कब्जा कर लिया है और उसकी रजिस्ट्री भी करा लिया है। पता नहीं किस सूत्र से रजिस्ट्री करा लिया, किस बेस पर करा लिया है। चैनल के माध्यम से क्या प्रशासन से मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग ये करेंगे कि इसकी जांच कराई जाए पूरी तरीके से। पहली बात तो जो मंदिर पर कब्जा, सबसे बड़ी बात जो है हमारे मंदिर पर जो कब्जा दिया गया है उसको हटाया जाए। अगर वो जमीन बलराम सिंह जी की थी तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, तब वो बलराम बेच दिया, ठीक है, उन्होंने कोई हमें दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उनकी नहीं थी, उन्होंने बेच दिया जमीन को, तो मंदिर का एरिया खाली, जितना एरिया मंदिर का हो उसको खाली करके मंदिर को और उसमें साफ सफाई कराई जाए और नगर पालिका उसको घेर करके और मंदिर का जीर्णोद्धार कराए, हम ये चाहते हैं। वहीं इसको लेकर पूर्व सभासद प्रतिनिधि सोनू यादव ने भी मीडिया को बयान दिए हैं, जिसमें आरोप लगाया है कि मंदिर पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा अवैध रूप से उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। पूरी वार्ड में जो एक बहुत प्राचीन मंदिर है शिव जी का, जिसको कुछ अराजक तत्वों द्वारा उसके ऊपर अवैध कब्जा और उसका जो है अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि नगर पालिका की नजूल की भूमि है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो एक हिंदू आस्था का विषय है और हम लोगों को जब ये जानकारी हुई तब हम लोग मौके पर गए और देखा कि वहाँ स्थित उस मंदिर की बहुत ही दयनीय थी और वहाँ उसकी दीवारों को तोड़ा गया है। वहाँ एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है और भी कुछ अन्य पेड़ लगे हुए जिनको काट दिया गया और पीपल के पेड़ को
वहां पर मान के चलिए उसके अंदर जो भी एसिड वगैरह डाल के उसको एकदम खत्म किया जा रहा है, पेड़ का भी अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। तो हम लोगों ने डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया है और उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर इस पे उचित कार्रवाई प्रशासन द्वारा कराई जाएगी। कितने दिन पहले आप लोगों ने इसकी शिकायत की है, बता सकते? पिछले हफ्ते अभी हम लोग संपूर्ण समाधान दिवस में गए थे शनिवार को, और उस दिन हम लोगों ने जो है माननीय डीएम साहब को हम लोगों ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। तो ये जो है, जैसा कि मंदिर का आप लोग का कहना है कि बेच दिया गया है, जबकि ये नगर पालिका की जमीन है जी, और मतलब जो है नगर पालिका की जमीन आखिर जिसने बेचा है उस पर कोई एफआईआर दर्ज हुआ अभी तक की नहीं हुआ? अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है। और जो बैनामा हम लोगों के संज्ञान में आया है कि किसी के द्वारा किया गया है, और नजूल भूमि का वैसे भी कोई बैनामा करने का किसी को राइट नहीं है, क्योंकि वो सरकारी भूमि है और है भी तो बगैर फ्री होल्ड किए हुए कोई आदमी खरीद नहीं सकता है उसको। अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है राज्य प्रशासन के ऊपर और हमारी जो सरकार है चल रही है उसके ऊपर। और जो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग इतनी मांग जरूर करेंगे कि जो दोषी हो निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, और जो भी वहां अवैध निर्माण हो उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। ये थे पूर्व सभासद अजय तिवारी और पूर्व सभासद प्रतिनिधि सोनू यादव, जिन्होंने मंदिर को लेकर क्या कहा आपने सुना। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलते हैं। नमस्कार।